लारावेल के राउट सिर्फ यूआरएल हैंडल नहीं करते, वो पावरफुल सिक्योरिटी भी देते हैं। क्योंकि जो भी हमारी लारावेल की वेबसाइट के ऊपर आएगा तो वो पहले राउट के पास जाएगा, उसके बाद ही वो आगे जाएगा, उसके आगे वो जा ही नहीं पाएगा। जब राउट उसे जाने ही नहीं देगा तो वो आगे जाएगा ही कैसे। दोस्तों, आपने सीखा होगा कि लारावेल एमबी स्ट्रक्चर पे काम करता है, बट उसके अंदर राउट का भी बहुत बड़ा रोल है। लारावेल का राउट फोल्डर क्या होता है? राउट फोल्डर लारावेल का ट्रैफिक कंट्रोल करता है। यहाँ पे ये डिसाइड होता है कौन सी यूआरएल कहाँ जाएगी, जैसे कि कंट्रोलर में और उसके लॉजिक के हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल लाड़े। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जब भी लारावेल को डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर एक राउट फोल्डर आता है और राउट फोल्डर के अंदर हमें ये फाइल मिलती है, जैसे कि web.php, console.php। पहले हमें 4 फाइल मिलती थी, API.php। console.php, web.php और channel.php। तभी लारावेल ने कोड लाइट करने के लिए जो एक्स्ट्रा कोड्स होते उसे निकाल दिया है। अभी भी हम API.php। यूज कर सकते हैं, बट उसे हमें ऐड करना रहेगा। चलिए तो पहले हम समझते हैं web.php क्या करता है। web.php के अंदर हम जो भी वेबसाइट में से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो लारावेल प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सारी web.php के अंदर जाएगी। अगर हमारे प्रोजेक्ट में वेबसाइट के ऊपर से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो सीधे web.php में ही भेज देता है। उसके बाद हम राउट से मैनेज करते हैं कि कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है। चलिए तो वो भी दोस्तों हम लाइव देखेंगे कि आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो हमने एडिटर के अंदर web.php फाइल ओपन कर ली है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा उसके अंदर हमें क्या मिलता है। पहले हमें एक फसाड दिखेगा जिसको हमें कंपलसरी लिंक करना है, उससे ही हमारे सारे राउट चलेंगे। तो पहले यहाँ पे हमें ये लिखा राउट कॉलन कॉलन गेट, उसके बाद स्लैश मीन्स के हम हमारा प्रोजेक्ट जैसे ही रन होगा तो वो रूट में पहले ये क्या क्या करेगा, यहाँ पे एक व्यू कॉल किया है जिसे वो शो कर देगा। तो दोस्तों, हम ब्राउज़र में आएंगे। आपको समझाने के लिए मैंने प्रोजेक्ट रन कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा बताए। दोस्तों, आप हमारा यहाँ पे देख, तो हमने जैसे प्रोजेक्ट रन किया तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट पॉट रन हो रहा है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कोई भी वेबसाइट रन होने के लिए पहले उसकी डोमेन लिखना पड़ेगा, मीन्स उसका नाम लिखना पड़ेगा, मुझे क्या ओपन करना है। तो अभी हम लोकल सर्वर पे रन कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक पॉट नंबर मिलता है टेम्पररी, जो मैंने यहाँ पे लिखा, और मैंने उसके बाद स्लैश करके कुछ नहीं लिखा, इसलिए वो हमारा मेन पेज शो कर रहा है, मीन्स कि हमने जो शो करवाया था। दोस्तों, ये हम आगे समझेंगे कौन सा पेज कहाँ से कॉल करना है। अभी हमने डायरेक्ट व्यू कॉल करवा दिया है तो हमें स्टैटिक पेज मिलता है। अभी दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ABC, और जैसे ही एंटर हिट करता हूँ तो आप देखते हो मुझे मैसेज कर देगा। ये मैसेज मुझे सीधे राउट से ही मिल जाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड। राउट फोल्डर में जाएगा, राउट फोल्डर में चेक करेगा यहाँ पे उसे कौन सा राउट है जिसके अंदर उसे ABC मिल रहा है, तो वो देखेगा उसमें कोई में नहीं मिला तो वो हमें पेज नॉट फाउंड दिखा देगा। दोस्तों, आपको दिखाना हो तो अभी मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा पता चले। यहाँ पे मैं राउट लिखूंगा, साथ कॉलन कॉलन, उसके बाद गेट। गेट एक मेथड है, गेट पोस्ट पुट, वो हम आगे समझेंगे। और उसके यहाँ बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा ABC जो हमने यूआरएल में लिखा था, कॉमा फंक्शन। अभी के लिए मैं यहाँ फंक्शन लिख रहा हूँ, कोई कंट्रोल और राउट क्लियर नहीं करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें बंद कर देंगे उससे, ताकि हमें एरर शो ना हो। एंटर कर, तो हम यहाँ पे एंटर करके लिखेंगे रिटर्न रिटर्न, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिर्फ मैसेज ABC। कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर लेते हैं। फिर से ब्राउजर में आ गए। चलिए तो दोस्तों, जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो दोस्तों आप देखोगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था ABC वो हमें शो हो रहा है। चलिए तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखे। देखो, आप हमने जो वहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। चलिए तो मैं टेक्स्ट चेंज करके भी आपको दिखा देता हूँ। हम एडिटर में आ गए। यहाँ पे मैं मेरे चैनल का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि MMT और कंट्रोलर से फाइल को सेव कर देता हूँ। चलिए तो ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करते हैं। हम ब्राउजर के अंदर आ गए, पेज को रिलोड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा नाम चेंज हो गया। इस तरह से हम राउट को कॉल करवा सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे सीखेंगे तो आपको राउट के बारे में सब कुछ मैं बता दूंगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल था कि राउट के आगे कोई यूआरएल जा नहीं सकती। राउट ही एक हमारा मेन एंट्रेंस पॉइंट है जहाँ से हमारे सारे यूआरएल प्रोजेक्ट के अंदर जाती है। नेक्स्ट है API.php।
मोबाइल एप्लीकेशन की एपीआई और फ्रंट एंड की एपीआई के लिए हम app.php का यूज़ करते हैं लारावेल के अंदर, जिसके अंदर हम सारी एपीआई ही बनाएंगे। क्योंकि लारावेल के अंदर हमारी एक सिक्योरिटी होती है कि हम डायरेक्ट यूआरएल में से कोई भी एपीआई डायरेक्ट कॉल करें तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। ये एपीआई रहेगी और सारी एपीआई को हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे राउट करेंगे, वो सब आगे सीखेंगे। मैंने एग्जांपल दिया है जिसके अंदर मैंने दिखाया है कि हम राउट कैसे बना सकते हैं। पीएचपी और route.php में राउट बनाने की स्टाइल सेम है। जब हम api.php के अंदर राउट बनाते हैं तो चेंजेस इतना ही आता है कि जो हमारा राउट है उसके आगे एपीआई स्लैश जो हमने राउट का नाम लिखा वो आएगा। दोस्तों एपीआई फोल्डर कैसे बनाते हैं लारावेल 13 में वो भी समझेंगे, और साथ में हम उसे कैसे लिंक करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे उसकी मैं पूरी एक अलग से सीरीज बनाऊंगा। console.php जिसके अंदर हम कमांड बनाते हैं, उस कमांड को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हमने कोई ऐसा कमांड बनाया जो ऑटोमेटिक रन होता रहे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें ऑटोमेटिक वो चेक करके अपडेट हमें देता है, उसके लिए हम कमांड का यूज़ करते हैं। और ऐसे भी कस्टम कमांड हम बना सकते हैं जिसके अंदर हम हमारे कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं। दोस्तों कमांड क्या है, हम उसे क्यों यूज़ करेंगे वो हम आगे समझेंगे। अभी के लिए हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। तो कमांड कॉल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा आर्टिसन कॉलन कमांड और उसके बाद कमांड का नेम। उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल के हेलो प्रिंट करवा दिया है। यहाँ पे हम कमांड कॉल करेंगे, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। console.php से हम CLI कंट्रोल कर सकते हैं। CLI में टर्मिनल। नेक्स्ट है channel.php जो हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होती है, मीन्स के रियल टाइम इवेंट्स जैसे कि चैट हो गया, नोटिफिकेशन हो गई, वो सब यहाँ से हम मैनेज कर पाएंगे। सिंपल भाषा में समझे तो लाइव कम्युनिकेशन। दोस्तों ये जब हम सीखेंगे तब आपको मैं डीपली समझा दूंगा। और नेक्स्ट हम सीखने वाले कंट्रोलर फोल्डर जिसके अंदर हम कंट्रोलर बनाएंगे, आर्टिसन कमांड भी यूज करेंगे, साथ में हम एक लाइव एग्जांपल भी बनाएंगे ताकि आपको ज्यादा पता चले। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी कोडिंग।